जी दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिया हुआ है यदि सेक ए बराबर 25/7 हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ध्यान दीजिए, सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण आपका 25 हो गया, आधार आपका 7 हो गया। अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो हमारा बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 25 का स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 + 625 माइनस आपका हो जाएगा 749। तो यहाँ पे हो जाएगा BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 576। कितना आ जाएगा, 576। तो इस तरीके से आपका BC का वैल्यू जो होगा 576 का वर्गमूल कितना हो जाता है आपका 24। तो इस तरीके से BC कितना आ गया आपका 24। कह रहा है साइन ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब आपका हो गया 24, सॉरी लंब बटे कर्ण, कर्ण आपका कितना हो गया 25। तो इस तरीके से आपका 24 बटे कितना आ जाएगा 25। तो देखिए 24 बटे 25 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिख रहा है, काट ए बराबर दिया हुआ है 3/4 हो तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं, पाइथागोरस में बेस्ट है, पाइथागोरस में हम लोग बेस्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे ए बी आपका सी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए। तो देखिए काट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आपका आधार हो गया, सॉरी आधार हो गया 3, लंब हो गया आपका 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रिपलेट से आपका कितना हो जाएगा 5। तो सेक ए आप लोग जानते हैं, सेक ए बराबर कितना होता है, आधार कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका 5 है, आधार आपका 3 है। तो इस तरीके से 5 बटे कितना हो जाएगा 3। तो देखिए 5/3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। बहुत ही इजी है, बट आपको फार्मूले आना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, दिया हुआ है साइन थीटा बराबर होता है A/B हो तो कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं साइन थीटा को हम लोग लिख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करते हैं यहाँ पे भी। तो साइन थीटा ए आपका हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका ए हो गया, कर्ण आपका ये हो गया। आधार हम लोग जब निकालेंगे तो हो जाएगा कर्णी में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, होगा कि नहीं। देखिए कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही तो होता है। अगर हम लोग ए बी स्क्वायर बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू दिया नहीं है, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस बी सी दिया हुआ है ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, √b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू आपका आ गया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कह रहा है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका दिया हुआ है √b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कर्ण आपका दिया हुआ है b। तो इस तरीके से कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, दिया हुआ है साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज कर लेते हैं हम लोग, ए बी सी। ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका दिया हुआ है ये, कर्ण आपका हो जाएगा 2। आधार ध्यान दीजिए, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस में से। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी सी का वैल्यू दिया है √3 का स्क्वायर कर लेंगे।
तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस ये 3 हो जाएगा। ए बी बराबर कितना हो जाएगा √1, तो ए बी का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब कह रहा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कोसेक थीटा, तो ध्यान दीजिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आपका हो जाएगा 2, लंब हो जाएगा आपका √3 प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार आपका 1 हो गया और लंब आपका √3। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बाई √3, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √3, तो देखिए √3 है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।